मोमिन खैरुन मिन आमल, कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सुना रहा हूँ हदीस के मुंह में दही जमाए हुए हैं। हदीस किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट मुस्तफा की जबान से बात निकली उसको हदीस बोलते हैं। भोजपुरी सुना दो उछल उछल के दा दीजिएगा, मैं हदीस सुना तो चुपचाप रहिएगा आप। मैं 2-3 हदीस सुनाऊंगा, जोर से सुभान अल्लाह बोलना आपको। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान की नियत यानी अपने दिल में नियत करना, मेरे नबी फरमाते नियतुल मोमिन, मोमिन की नियत करना उसके काम करने से ज्यादा बेहतर है। अब तफसीर में सुना दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जहाँ ये हदीस पाक लिखी हुई है उसी के हाशिए में मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया, तफसीर की गौर से सुनो मुसलमानों, जलसे में आओ तो नियत खैर करके आओ, अच्छी नियत करके आओ, बढ़िया नियत करके आओ, तब आपको जलसा सुनेंगे भी आप और सवाब भी पाएंगे, यानी आपकी इस्लाह भी होगी और सवाब भी होगा, दोनों काम आपको होगा। अब तशरीह सुनिए आप, उलमाए कराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन निज़ाम इरशाद फरमाते हैं, जहाँ यह हदीस पाक लिखी है उसी के नीचे मुकम्मल तशरीह में है, क्या है? क़यामत का दिन होगा, गौर से सुनो, क़यामत का दिन होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाम अमाल खोले जाएंगे, नाम अमाल में हज करने का सवाब होगा, किसी के नाम अमाल में उम्रा करने का सवाब होगा, किसी के नाम अमाल में मस्जिद बनाने का सवाब होगा, किसी के नाम अमाल में मदरसा बनाने का सवाब होगा। अब बंदा रब की बारगाह में खड़ा हो जाएगा, अर्ज करेगा रब्बे क़दीर जल्ल मजहू, तूने मेरे नाम अमाल में मस्जिद बनाने का सवाब लिखा है, जबकि मैं बहुत गरीब था, मफलूकुल हाल था, खाने खाने को मोहताज था, मैं मस्जिद कैसे बना सकता था? कोई खड़ा हो जाएगा, अर्ज करेगा रब्बे क़दीर जल्ल मजहू, तूने हमारे नाम अमाल में हज करने का सवाब लिखा है, जबकि मैं गरीब था, खाने को मोहताज था, मैं हज कहाँ से कर सकता था? कोई खड़ा होगा, अर्ज करेगा रब्बे क़दीर जल्ल मजहू, तूने उम्रा करने का सवाब लिखा नाम अमाल में, मैं तो खुद गरीब था, मैं कहां से उम्रा करने जाता? अब सुनो खुदा के जवाब को, मेरा मुस्तफा फरमाते हैं, फुक़हाए किराम मुस्तफा के हदीस की तशरीह करते हैं, अब रब्बे क़दीर जल्ल मजहू बंदों से इरशाद फरमाएगा, हे मेरे बंदा सुन, माना मैंने तुझे गरीब बनाया, मैंने तुझे मफलूकुल हाल बनाया, मैंने तुझे गुर्बत ज़दा जिंदगी दी, मगर तुम याद रखो फलां साहब हज करने के लिए जा रहे थे, तुमने अपने दिल में इरादा किया, काश ऐ खुदा तू भी मुझे पैसा देता तो मैं भी हज करने के लिए चला जाता, कोई उम्रा करने के लिए जा रहा था, तुमने अपने दिल में नियत की, ऐ खुदा काश तू मुझे पैसा देता मैं भी इसकी तरह उम्रा करने चला जाता, कोई मस्जिद बनवा रहा था, तुमने अपने दिल में नियत की, ऐ खुदा अगर तू मुझे रुपया देता तो मैं भी इसकी तरह मस्जिद बनाता। ऐ मेरे बंदे सुन, आज जो तुम्हारे नाम अमाल में हज का सवाब लिखा हुआ है, उम्रे का सवाब लिखा हुआ है, मस्जिद तामीर करने का सवाब लिखा है, तो करने के बुनियाद पर नहीं, सिर्फ तूने दिल में नियत की और नियत करने के बुनियाद पर इन तमाम चीजों का सवाब लिख दिया गया है। अब सोचो मुसलमान, सिर्फ नियत करने का जब ये मामला है, इंसान अगर वो काम कर जाए तो क्या मामला होगा? जब नियत का ये मामला है और आप उस काम को कर जाएंगे तो क्या मामला होगा आपका? इसलिए आप अपने जलसे के माहौल को बदलिए, शायर को सुने, खूब सुनिए, कौन कहता नहीं सुनने के लिए जनाब? जो नात सुनने से मुनकिर होगा मुसलमान ही नहीं होगा, हरगिज मुसलमान नहीं रहेगा। नात सुनना सुनाना मुस्तफा की सुन्नत है, मगर तरीके से सुनिए, कायदे से सुनिए, इन उलमाए किराम की आप इज्जत कीजिए। बस एक हदीस और सुन लीजिए उलमा के ताल्लुक से, ये उलमाए किराम, एक किताब जिसका नाम है तफसीर जलालैन शरीफ, बड़ी मोतबर किताब है, तफसीर रूहुल बयान, बड़ी मोतबर किताब है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल आलिमा बल आबिदा इज़ा मरा अला सिरात, बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस में सुना रहा हूं, हदीस किसको बोलते जनाब? अरे कम से कम मुस्तफा की ज़ियारत नसीब नहीं हुई तो मुस्तफा की हदीस तो सुन रहे हैं आप। अरे मुस्तफा की ज़ियारत जो कर ले वो सहाबी हो जाए, और कम से कम मुस्तफा की हदीस की मुसाहबत तो आपकी हो रही है। मेरे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल आलिमा वल आबिदा इज़ा मरा अला सिरात क़ील लिल आलिम
उदखुलिल जन्ना वतनम बिइबादतिका वक़ील लिल आलिम क़िफ हाउना फशफ़ा लिमन अहबब्ता फ़इन्नका ला तशफ़ुल अहदिन इल्ला शुफ़ाता। मेरे नबी फरमाते हैं आलिम और आबिद दोनों पुलसरात से गुजरेंगे, आलिम और आबिद दोनों पुलसरात से गुजरेंगे। आबिद से कहा जाएगा कि तूने दुनिया में इबादत की है, रियाजत है कि इसलिए तू जन्नत में चला जा। और आलिम से कहा जाएगा उद कैफ हाउना, यहाँ ठहर जा, जन्नत में मजा भी। आलिम को ठहरा दिया जाएगा। अब आलिम से अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ आलिम, दुनिया में जिन जिन लोगों ने तुमसे मोहब्बत की है, जिन जिन लोगों ने तुमसे मोहब्बत की है, अब आलिम क्या करेगा? जिन जिन लोगों ने पुलसरात पे आलिम खड़ा है, तस्वुर कीजिए वो मंजर को, इंसान गुजर रहा है, आलिम खड़ा हुआ है। अब आलिम एक को, दो को, तीन को, चार को छांटते जाएगा, छांटते जाएगा, सबको छांट कर रब की बारगाह में पेश करेगा। अल्लाह से अर्ज करेगा, रब कदीर जल मौदू, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में हमसे मोहब्बत की है। अल्लाह इरशाद फरमाएंगे, क्या चाहते हो? ऐ खुदा, मैं चाहता हूँ कि इनको मेरे साथ जन्नत में भेज। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जा, इन्होंने दुनिया में तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए इसके खता को माफ फरमाकर इसे जन्नती बना दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फकीहुन नफ्स, नारे तकबीर, मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। इन आलिम की आप इन आलिम से मोहब्बत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, यहाँ भी कामयाब रहेंगे। और वहाँ जब माँ बाप अपने पर सब साथ छोड़ देंगे, उस वक्त ये आलिम दीन आपको काम आएंगे। इस उलमा से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, रब्बे कदीर जल्ल मदहू, हमें आपको तमाम लोगों शरीयत पर खास तरीके से मसलके आला हजरत पे सही ढंग से अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलिए जोर से आमीन, आमीन। बोल और जोर से बोलिए आमीन, आमीन। कहा ना कि लोग आज जलसा का मकसद ही नहीं समझ रहे। लफ्ज आमीन का माना जानते क्या होता है? अरे कभी सुना लफ्ज आमीन का माना? लफ्ज आमीन का माना होता है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ा दुआ, यानी ऐ खुदा तू इस दुआ को कबूल कर। लफ्ज आमीन का माना क्या हुआ? ऐ खुदा तू इस दुआ को कबूल कर। जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, अबू दाऊद शरीफ जिले दो किताब दुआ की हदीस का मफहूम है, जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है और सुनने वाले आमीन कहते हैं, अल्लाह फरमाता फरिश्तों से, ऐ मेरे फरिश्ते, एक बंदे ने दुआ की और इतने लोगों ने आमीन कही, इसलिए बंदे की दुआ को रद्द नहीं करो, कबूल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। जहां भी रहे, जिस जगह भी रहे, जब भी कोई दुआ करने वाला दुआ करे तो अपनी जबान को आप जरूर हिलाएं, आमीन जरूर कहें। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा। अल्लाह हमें आपको तमाम लोगों शरीयत पर खास तरीके से मसले के आला हजरत पर सही ढंग से अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।